नमस्ते, सभी को प्रणाम। प्रातःकाल की सुबह सुबह हम सभी लोग एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और प्यारी सी मुस्कान हमारे मुख पे बनी रहे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि अब हम लोग योगाभ्यास करेंगे, योग की क्रिया, योग की साधना, प्राणायाम करेंगे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह करने का मौका मिल रहा है, हमें योग से जुड़ने का मौका मिल रहा है, हमें प्राणायाम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, इसलिए कि यह मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हर व्यक्ति चाह करके भी कभी कभी इस मौके को पा नहीं सकता है, भुना नहीं सकता है। तो आज हमें और आपको यह मौका अगर मिला हुआ है तो हम और आप कम से कम इस मौके का फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं और अपने शरीर को निरोग बनाएं, स्वास्थ्य लाभ लें, हमेशा प्रसन्न रहें, ऊर्जा से परिपूर्ण रहें और कोई व्याधियां हमारे शरीर में ना रहे, कोई नकारात्मकता हमारे शरीर में ना रहे। इस तरह का हमको प्रयत्न करना है। तो इसके लिए हम लोगों को योगी की शरण में चलना ही पड़ेगा। बिना योगी की शरण में जाए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, चंदन सम संग अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। तो कहते हैं जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। तो अगर हमको अपनी रंगत को बदलना है, हमको अपने शरीर को निरोग बनाना है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, फैटी लीवर, फैट, जो भी बीमारियां हमारी है उनको अगर हमको दूर भगाना है, तो हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा की जो एक कह सकते हैं कि आधुनिक समय का विज्ञान जो हमारा यह योग बन चुका है, इससे हमको जुड़ना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भाई बहन जुड़ रहे हैं, और हम आपसे एक अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप वीडियो देखने से पहले आप देखिए उसे और फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, योग की साधना को करने का अवसर उन्हें भी मिले। हम और आप कम से कम इतना एक दूसरे का सहयोग करें, वो हमारे इष्ट हो, मित्रों, भाइयों, बंधु हो, कोई भी हो, घर परिवार के और भी लोग हैं, तो हमें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। तो हम सभी लोगों को स्वागत करते हैं महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से, MDVTI इंडिया की तरफ से। जो आपको विवेक दे रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, अपने हृदय की अनंत गहराइयों से इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नमस्ते करते हैं उनको। आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर लाएं। सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग ओमकार का जाप करेंगे। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं। आप दोनों हाथों को आप धीरे धीरे नीचे लाएं। सभी को पता है कि मोटापा कम करने के लिए एक विशेष तरह का हम लोगों का भी पैकेज चल रहा है। तो जिन किसी को मोटापा की समस्या हो, कूल्हा बढ़ गया हो, कमर बढ़ गया हो, उनका पेट की चर्बी बहुत बढ़ गई है, तो उन लोगों को कहीं जाना नहीं है। इस पूरे सत्र को बहुत ही ध्यान से देखना है और योगाभ्यास करना है, जिससे कि उनकी ये तमाम बीमारियां धीरे धीरे दूर हो सके। तो आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रख के ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाएं। गहरी सांसों के साथ 3 बार ओमकार करते हैं। शांति शांति शांति। कुछ देर आप शांत रहें, मुख को बिल्कुल बंद रखें। आइए
दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, आंखें बंद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री परमात्मनाय नमः। ॐ श्री सर्वदेवदेवाय नमः। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में एक साथ मिलाइए, शुभ संकल्प करते हैं। हम लोग दोनों हाथों को अपनी मुखमंडल पे लगाते हैं, इसे आप अपनी आभा मंडल पे लगाएं शुभ संकल्प के साथ। गले से हाथों को नीचे लाएं, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को पूरे शरीर से आप थाई से होते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आए, पैरों को पूरा स्पर्श कराएं, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे से आपस में स्पर्श कराते हैं और आराम से फिर आप आंखों को खोल लीजिए। तो आइए योग सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग जितनी देर इस सत्र से जुड़े, केवल इसको देखे ही नहीं अपितु इसे योगाभ्यास को करें भी, क्योंकि जब आप करेंगे तो हमें पता है कि आपको पूरा लाभ होगा। और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल मेरे साथ कीजिए, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप जब मेरे साथ करेंगे तो आपका धीरे धीरे आदत बन जाएगा। और मेरे साथ करने का मतलब ये नहीं कि जितना मैं करूँ आप उतना ही कीजिए, आप अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्षमता से ज्यादा, सामर्थ्य से ज्यादा योगाभ्यास भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी क्षमता से ज्यादा करेंगे तो वो हमें बहुत लाभ नहीं करेगा, अपितु हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता अनुसार ही किसी भी योगाभ्यास को करना है। तो आइए हम लोग 2 दिन से 3 दिन से तीसरा दिन है आज इस पैकेज का, चौथा दिन। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी चीजें हैं वो छूटे नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें इसमें रह गई हैं जो आपको वेट कम करने के लिए हितकारी है, जो आपके वजन को कम कर सकता है, मोटापा हमारा दूर कर सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा कर लेते, 2 से 3 बार कर लेते, 2 से 3 बार करने के बाद क्या करते हैं, उनको लगता है कि इतने में हमारा वजन कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप एक एक स्टेप को कम से कम 5 से 7 बार कीजिए। कल कुछ भाई, 1-2 भाई के मेरे मैसेंजर पे मैसेज भी आया कि सर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको कैसे किया जाए, मैं 2 ही 3 बार करता हूँ, 2-3 बार से क्या फायदा नहीं होगा। तो देखिए, 2 बार 3 बार करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको वेट पता चला आपका 40 किलो ज्यादा है और आप उसको 4 बार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जिन भाई के कल मेरे मैसेंजर पे मैसेज आया, मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप कम से कम जो आपका जितना वजन है उतनी बार तो एक स्टेप को आप अवश्य ही कीजिए। हम नहीं कहते कि आप पहले दिन से ही 40 बार करना शुरू कर दीजिए, 20 बार करना शुरू कर दीजिए, मगर हाँ, हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि कम से कम 5 से 7 बार से आप शुरू करके धीरे धीरे आप 10 दिन की, 15 दिन की समय जब लगातार आपके पूरे हो जाएंगे तो उस समय आप फिर 40 से 50 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तब क्षमता और आपकी जो कैपेसिटी है, रिदम आपकी बढ़ने लगेगी। फिर आप उस योगाभ्यास को ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। तो आइए, और हम आज फिर से खड़े होकर के योगाभ्यास को शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं जो फिर भूल भी गए हैं और उनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, और ये योगाभ्यास ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें प्रतिदिन करना है। तो खड़े होकर के आज हम 6 अभ्यास करेंगे और एक एक अभ्यास को हम बिल्कुल प्रसन्नता के साथ करेंगे। आपको भजन भी सुनने को मिलेगा, भजन के साथ हम संगीत के साथ आपको योग कराएंगे, क्योंकि आपका योग में मन भी लगे। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग दोनों पैरों को सीधा कीजिए, आराम से हम लोग वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं और अब हम आराम से अपनी जगह पर खड़े होंगे। तो ध्यान देना है कि कुछ लोग जो बहुत फैटी हैं, जिनको उठने में बैठने में तकलीफ होती है, वो सहारा भी लेकर के उठ सकते हैं, या फिर वो किसी भी तरह उठने की कोशिश करें और आराम से उठ करके खड़े हो जाए। तो देखिए, अभी हम लोग खड़े हो गए।
अब हमें योगाभ्यास की ओर चलना है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जो एक योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है उसका, और उसे कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीजों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। और मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि जिन भाई बहन की कोई भी समस्या ना करें वो इस कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिया करें। कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए या फिर आपको तब जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इस कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी चीजें आपको पूछनी रहे, जो भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग ऐसे हैं वो सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में जाकर के दे दें, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला बनाते हैं। अब आप दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लीजिए। दोनों हाथों को हम लोग थाई की साइड में लगा देते हैं। हमें करना है सबसे पहला आसन जो है उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। ध्यान दीजिए, जो लोग मोटापा घटाना चाहते हैं, अपनी पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, बड़े हुए कूल्हे को कम करना चाहते हैं, तो वो लोग इसे बहुत ध्यान से देखें और धीरे धीरे मेरे साथ एक एक अभ्यास को करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों हाथों को पार्श्व भाग में नीचे की ओर रखें, थाई की साइड में। अब आप दोनों हाथों को धीरे धीरे सांसों को भरते हुए आप ऊपर की ओर लाएं। सांस बाहर कर दिया हमने, हाथ को ऊपर खींच दिया पूरा। अब आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोहनी हाथ की बिल्कुल थोड़ी फोल्ड होती है, देखिए, तो कुछ ऐसे ही करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल सीधा रहे, ये देखिए ऊपर की ओर, मतलब हमारे हाथ की जो कोहनी है वो बिल्कुल सीधी हो। हमें करना है तिर्यक ताड़ासन, और कम से कम आपको मेरे साथ 5 बार तो करना ही है। और आप मेरे साथ अगर हम बता रहे हैं आप 5 से 7 दिन कर लीजिए ना, आपको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना आपको कभी ऐसा लगेगा, समंजस की स्थिति आएगी कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं करना है। अब क्या कीजिए, धीरे धीरे इसे आप नीचे की ओर लाएं। वापस एक बार फिर दूसरी ओर जाएं, तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए फिर से नीचे, दाईं ओर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे आप इसको कीजिए। दोनों पैर के घुटनों को आप सीधा रखें, सांसों को बाहर कीजिए, ऊपर आइए, एक एक बार फिर कीजिए। बहुत अच्छा है ये। अभी हम लोग 2-2 बार किए, फिर कीजिए इसको, दाईं ओर लाए, फिर बाईं ओर ले जाइए, फिर से दाईं ओर लाइए, फिर बाईं ओर ले जाइए। ये देखिए अभी हमने कितनी बार किया, 5-5 बार किया हम लोग इसको। 5 टाइम राइट साइड से, 5 टाइम लेफ्ट साइड से। अब हमें क्या करना है, अभी हमने स्लो किया, धीरे धीरे। अब क्या करना है, इसी को कम से कम 10 से 20 बार थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से भी करना है। तो मध्यम और तीव्र का मतलब ये है कि आप अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास कीजिए, इसका ध्यान रखना है आपको। आइए दोनों हाथों को सीधा कीजिए और कम से कम 5 टाइम राइट साइड से, 5 लेफ्ट। थोड़ा फास्ट कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिए आपके दोनों पैर का घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये रहा हमारा तिर्यक ताड़ासन। आइए अब हमने अपनी पैरों की पोजीशन को वही बना के रखा है। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल सीधे रहें, पैरों को यथास्थान स्थिति पे बना के रखें, दोनों हाथों को फिर से सीधा कीजिए। अब आप दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर लाएं, हथेलियां आसमान की ओर, त्रिकोणासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाइए, दूसरे हाथ को सामर्थ्य अनुसार नीचे ले जाएं। हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, थोड़ा देर रोक के रखें, सांस बाहर कीजिए, हाथों को वापस लाइए। चेंज करते दूसरी ओर से, सांस भरते हुए धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर लाएं, थोड़ा देर रुकें, सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, त्रिकोणासन। वापस एक एक बार आप फिर कीजिए। अभी खड़े होकर के करना है, फिर बैठ के करना है, फिर लेट करके करना है। अभी आपको जाना नहीं है, आप देखते देखते वीडियो ज्यादा को ज्यादा शेयर कीजिए और भी लोग इसका लाभ उठा सके। त्रिकोणासन कम से कम 3 बार आप एक तरफ से कर लीजिए इसको, ये फिर दूसरी ओर से कीजिए। ये रहा त्रिकोणासन। जिनका वेट जितना ज्यादा है उतनी बार एक तरफ से करेंगे, ध्यान देना है और क्षमता अनुसार ही करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप अपनी इस आसन की जो प्रक्रिया है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार धीरे और तेज कर सकते हैं।
और इसकी क्रम को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि हम पहले त्रिकोण आसन ही करें या फिर पहले तिरक ताड़ासन ही करें। ठीक है, आइए चेंज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे। हाथों को सीधा कीजिए, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा कीजिए 10 टाइम, 5 राइट 5 लेफ्ट, ये एक साथ। कोहनी सीधी, घुटने सीधे, एक साथ। थोड़ा देर इसको कीजिए। जिनको वजन कम करना है वो तो मेरे साथ करें। रुक गए, अब चेंज करेंगे। देखिए हम लोगों ने दो आसन, पहला तिर्यक ताड़ासन, दूसरा त्रिकोण आसन। अब इसी में हमको करना है कोण आसन। तो हम अपनी पैरों की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रखें और हमें कोण आसन करना है। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत साधारण है। दोनों हाथों को बिल्कुल यथास्थान पे रखा है मैंने। ये देखिए हाथों को पार्श्व भागों से सीधा कर दिया। अब क्या करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास लाते स्पर्श कराते हैं और जो बायां हाथ होता है वो बिल्कुल ऊपर जाता है। इसी तरह दूसरी ओर से भी हमें करना है। कम से कम आपको 5 टाइम लेफ्ट 5 राइट, दोनों तरफ से आपको करना है। तो आइए दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, सांसों को भरिए। दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजों के पास लाएं, पंजा पूरा पकड़िए, दोनों पैर का घुटना सीधा, बायां हाथ दृष्टि ऊपर की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों पे, थोड़ा देर रोक के रखें। वापस फिर चेंज कीजिए, फिर सांसों को भरिए, सांस भर के नीचे जाइए, सांस को बाहर कीजिए, वापस आ जाइएगा। दृष्टि हाथ के पंजों पे। आप कम से कम 3 बार तो कर ही लीजिए, मेरे साथ कीजिए आराम से। सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हैं, दृष्टि हाथ के पंजों पे, थोड़ा देर रुकिए, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर कीजिए, बहुत अच्छा है। फिर वापस। कम से कम आपको एक तरफ से 5 से 7 बार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों पैर के घुटने सीधे रखने हैं, वापस। हमने त्रिकोण आसन के बाद क्या किया, फिर कोण आसन। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कोण आसन अभी हम लोगों ने धीरे धीरे किया, तो आपको अपनी क्षमता अनुसार इसे थोड़ा मध्यम और तीव्र भी करना है। तो क्या करते हैं, बिल्कुल हाथों को सीधा रखिए और थोड़ा फास्ट कीजिए इसको, कम से कम 5 to 7 राइट 5 to 7 लेफ्ट, अपनी क्षमता अनुसार। और बड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं, अच्छा लगेगा। लगातार कीजिए, थोड़ा सा आप गिन के कर लीजिए, तो जितना बार आपसे अच्छा लगे और जितनी बार आप आराम से कर सके। कोशिश कीजिए कि दूसरा हाथ जो बिल्कुल ऊपर जाए, पैर के घुटने भी सीधे रहे, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। हाथ के पंजे जो होते हैं पैर के पंजों से स्पर्श करें एक साथ, ध्यान दीजिए आराम से। ये ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। तो ये रहा हमारा 3 तरह का आसन, जो हमारी कमर के कूल्हे की चर्बी को कम करता है और पेट की चर्बी को कम करता है। जो भी हमारा मोटापा है धीरे धीरे क्या करेगा, उसको कम करेगा। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। 3 आसन आपको ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर इसका बहुत लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगला आसन हम करेंगे थोड़ा सा पादहस्तासन। तो ध्यान दीजिए, पादहस्तासन भी हमको पहले धीरे धीरे करना है और फिर इसको थोड़ा मध्यम और तीव्र सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि वेट अभी कम करना है, उसका पैकेज चल रहा है। और हम क्या करते हैं कि जिनको कमर में दर्द है, जैसे कुछ लोग कमर दर्द के पेशेंट है, कुछ सर्वाइकल पेशेंट होते हैं, कुछ हार्निया पेशेंट होते हैं, तो ध्यान देना है, जिनको हार्निया की समस्या है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को नीचे झुकाने वाले कोई आसन नहीं करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो कमर को नीचे झुकाकर करने वाले, फ्रंट की ओर डाउन करके करने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपको हानि भी हो सकती है। तो आइए, दोनों पैर को सीधा रखा हमने, दोनों हाथों को थाई पे रखते हैं। सांस भरते हुए क्या करना है, हाथों को खोलते हुए पीछे जाना है और जब सांस बाहर करेंगे तो दोनों हाथों को वापस लाते हैं, पैर के पंजों से स्पर्श कराते हैं, मस्तक हमारा घुटनों से स्पर्श करता है। आइए हाथों को पूरा खोलिए, पीछे की ओर जाएं, वापस, एक बार फिर, तीन से 5 बार।
इस तरीके से आपको करना है, मगर ध्यान देना है जिनके कमर में दर्द है वो लोग ये वाले आसन नहीं करेंगे, जिसका नाम है पादहस्तासन। क्यों? क्योंकि उनकी कमर की दर्द बढ़ जाएगी, इसलिए इसको ध्यान देना है कि कौन सा आसन हमें किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। अब इसी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं आप। तो फास्ट करना हो तो कम से कम 5 से 7 बार या फिर 10 बार 12 बार जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 5 से 7 बार तो आराम से कर ले, थोड़ा फास्ट। से लगाइए पूरा, मस्तक को घुटनों से, ध्यान दीजिए मस्तक घुटनों से स्पर्श करना चाहिए। हाथ बिल्कुल खुले हुए, ये तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका वजन अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हम आगे की ओर चलेंगे। 4 आसन हम लोगों ने अभी खड़े होकर के किया, ध्यान से सुनिएगा आप। हम लोगों ने पहले किया त्रियक्ताड़ासन, फिर हम लोगों ने किया त्रिकोणासन, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कोणासन, और फिर क्या किया, पादहस्तासन। अब हम 2 तरीके के वार्म अप करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना है, वेट कम करना है, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े रहें, दोनों हाथों को मुट्ठा बनाइए, ऐसे फ्रंट पे लाइए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ये कम से कम 20 से 25 बार आप मेरे साथ कीजिए, ऐसे बहुत अच्छा है। अभी धीरे धीरे हम केवल पैरों पे अप एंड डाउन करते हैं, हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, ध्यान देना है। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को लेना है और छोड़ना है, क्योंकि हमको बोलना है, हम बोलेंगे तभी आपको सुन के आप करने में आनंद आएगा। और इसलिए मैं मुंह को खोल रखा हूं या फिर खोलता बंद करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, मुख को बिल्कुल बंद रखेंगे, माउथ क्लोज रहेगा, धीरे धीरे। अब आप थोड़ा पैरों को पीछे ले जाए, नितंब से लगाएं, नितंब से लगाना है पूरा, पैर की पंजों को पीछे। इसे तो आप कम से कम 25 से 50 बार कीजिए, ये इसके लिए घबराना नहीं आप, ये 25 से 50 बार, ठीक है। फिर एक तरह का ये वार्म अप आपको करना है, पहला। दूसरा, आप लोग पीटी करते होंगे, आपको पता है, तो हमें कम से कम उसको भी 5 से 10 बार करना है। और 5 से 10 बार जब करें तो ध्यान दें, पहले धीरे फिर तेज। दोनों पैर की पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को थाई की साइड में लगा दीजिए। चलिए आइए, 1, हाथ पार्श्व भाग से सीधे हैं, कंधों की सीध में, ये 2। अब हाथ ऊपर, जो हमारे ये कंधे बिल्कुल ऊपर है, कोहनी, फिर 4। अब आप कुछ में लोग, कुछ में भाई क्या करते, बहन क्या करते, ऐसे करें, 1 2, ये फिर 3 4, ऐसे। तो आप क्या करेंगे कि आपके जो हाथ वो बिल्कुल सीधे हो, अगर पार्श्व भाग में हो तो भी सीधा हो, और अपर साइड में जाए तो भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके हाथ की कोहनी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आइए 10 से 20 बार हम लोग करते हैं। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे, कम से कम 10 से 20 बार इस तरीके से करिए। और जब आपको लगातार करना हो तो आपको यहाँ रोकना नहीं है, लगातार आप कीजिए, ऊपर नीचे पूरा सीधा कीजिए इसको। अभी क्या कर रहे थे, पार्ट पार्ट में कर रहे थे, 1 2 3 4। अब आप इसे लगातार करेंगे। आइए, एक साथ, बहुत अच्छा है, कीजिए 20 से 25 बार, 25 से 50 बार। आपको घबराना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के इस मिशन को हमें पूरा करना है, पूरी दुनिया ही योगमय हो जाए, ऐसा हम काम करें। पहले खुद को योगी बनना पड़ेगा, खुद योग करना पड़ेगा, अपने जीवन में, और हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये लगातार कीजिए, बहुत अच्छा है।
कम से कम 25 से 50 करोगे। तो इस तरीके से आपको ये खड़े होकर के 4 एक्सरसाइज और 4 वार्म अप और 4 आसन। 4 वार्म अप इसलिए मैंने कहा कि अभी 2 वार्म अप इसमें भी हम आपको और कराएंगे। तो 4 आसन और 2 वार्म अप, टोटल हो गए 6। तो इसको आपको रोज कम से कम एक को 5 से 7 बार करना है। आइए चेंज करेंगे। अभी हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप बिल्कुल शांत रहें। जो बहुत ज्यादा थके हो, जिनकी सांसों की गति बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो वो क्या करेंगे कि 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को और लेट जाइए। आराम आराम से चलिए। अब हम चेंज करेंगे। अभी हम लोग खड़े होकर के योगाभ्यास कर रहे थे, अब हम फिर लेट करके योगाभ्यास करेंगे। तो ध्यान देना है, इसमें प्राणायाम भी हमको करना है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो हम प्राणायाम करेंगे, मगर पहले क्या करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। तो आपको अभी योगाभ्यास करना है। प्राणायाम तो हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। योगाभ्यास भी जरूरी है, तो पहले योगाभ्यास करेंगे। आइए लेट जाते हैं। अब हम ऐसे हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल साधारण पेट की बल, उदर जिसे बोलते हैं, है ना। लेट जाते हैं। ये दोनों पैर पीछे से हमारे एक साथ मिले हैं, ध्यान दीजिए। अब हम दोनों हाथों को नीचे की ओर लाते हैं, बायां हाथ नीचे और दायां हाथ बाईं हाथ के ऊपर, थोड़ी हाथ के पंजों पे। थोड़ा देर आप रुकिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अभी जो इसमें पहला आसन है हमें करना है, उसका नाम है शलभासन। तो ध्यान दीजिए, शलभासन जो होती है वो कमर दर्द पेशेंट के लिए ज्यादा लाभकारी होती है। मगर शलभासन से एक और भी लाभ होता है। जब हम शलभासन करते हैं तो नाभि के नीचे की जो हमारे वेट बड़े होते हैं वो कम होती है। और जब हम इसमें भुजंगासन करते हैं तो उससे क्या होता है, भुजंगासन भी कमर दर्द के लिए लाभकारी होता है, अति महत्वपूर्ण आसन है कमर दर्द वालों के लिए। मगर उसमें क्या करते हैं कि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो नाभि के ऊपर का जो वेट बढ़ा होता है वो उसको कम करता है। तो हमें ध्यान देना है कि कभी ये नहीं सोचना है कि ये तो वजन कम करने के लिए कहा, ये तो कमर दर्द का आसन है। तो ध्यान दीजिए, जैसे एक मेडिसिन के साथ कई मेडिसिन दी जाती है सपोर्टिंग में, वैसे ही योगासन का जब हम लोग रोगानुसार पैकेज करते हैं तो उसमें कई आसन उसके सपोर्ट में भी लगाई जाती है। तो इस चीज का ध्यान दें आप। दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा रखें, गहरी सांस को भरिए। एक एक पैर को आप पीछे से उठाएं 1 से 1.5 फीट, दाहिने पैर को उठाइए 1 से 1.5 फीट, रोक के रखिए। सांस को बाहर कीजिए, पैर को नीचे लाइए। एक बार फिर करते, गहरी सांस भरिए, बाएं पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाइए, थोड़ा देर रुके, सांस बाहर, पैर को नीचे लाते हैं। एक बार फिर करते हैं, सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, सांस को बाहर कीजिए, पैर नीचे लाइए। कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। सांस भरे, एक एक पैर को ऊपर लाएं, वापस। देखिए अभी हम लोग सिंगल पैर से कर रहे हैं शलभासन। अभी क्या कर रहे हैं, दोनों पैर से करना है। और ध्यान देना है, पहले अभी हम स्लो स्लो करेंगे, धीरे धीरे, शनै शनै योगाभ्यास। फिर इसको अपनी क्षमता अनुसार अभी हमको करना भी है। तो आइए अब दोनों पैर से एक साथ कीजिए। पहले आप सांस भरिए, 1 और वापस 2, सांस भरिए, फिर से ऊपर, सांस बाहर, पैर नीचे। एक एक बार फिर कीजिए, सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाइए, सांस बाहर, नीचे। एक बार फिर कीजिए, वापस। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने 2 से 3 बार एक एक पैर से किया और 2 से 3 बार क्या किया, दोनों पैर से किया। तो आपको क्या करना है कि जितना आपको अपनी वजन को घटाना है, एक स्टेप एक तरफ से कम उतनी बार आपको करना है, तब जाकर के आपका एक दिन में 1 किलो वजन कम होगा, पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब हम इसको चेंज करेंगे। अब आप अपनी दोनों हाथों को फिर से यथास्थान पे ले जाए, नीचे की ओर, थाई के नीचे लगा दीजिए हाथों को। अब एक एक पैर को थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, 10 से 20 बार ऊपर नीचे कीजिए, दाएं को भी बाएं को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना है पैर का घुटना बिल्कुल सीधा हो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, तो हम लोगों ने अभी 30 दोनों मिला करके। अब क्या करना है कि अभी तुम लोगों ने सिंगल पैर से किया, ध्यान दीजिए, अब आपको इसको दोनों पैर से करना है। और जब आप इसको दोनों पैर से करेंगे तो ध्यान दीजिए, जिनको कमर में दर्द है वो इसे से केवल एक एक पैर से करें, और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से करें। ध्यान देना है, कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा होने के कारण है, तो वो लोग कोशिश करें, केवल थोड़ा उठाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि अभी ऊपर नीचे ही करना हो उनको, आप केवल उठाने की कोशिश कीजिए। और जिनका अच्छा हो रहा है वो मेरे साथ ऊपर नीचे करेंगे। तो आइए दोनों हाथों को फिर से नीचे लगाते हैं, सांस भरिए कम से कम 10 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 10 टाइम हम लोगों ने किया अभी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, वापस आते हैं। जब हम इसको 10 बार किए तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो पैर को नीचे जमीन से तब नहीं लगाना है, आप उसको ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, जमीन को थोड़ा छोड़ करके ही रखिए। आप पैर के पंजों को नीचे मत लाइए जमीन पे, केवल ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। इस तरीके से आप 10 से 20 बार लगातार करेंगे, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलेंगे, भुजंगासन। तो भुजंगासन भी करने से पहले ध्यान देना है। तो क्या करते हैं, भुजंगासन को शुरू किया तो बिल्कुल सीधा कर दिया। अब जो व्यक्ति पहली बार भुजंगासन करता है, पहली बार जबरदस्ती खींच दिया तो उसकी नसों में खिंचाव हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, पहले आपको पूरा जरूरी नहीं कि बिल्कुल हाथ की कोहनी को सीधा कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए, एकदम सीधे हो जाइए स्ट्रेच पूरी बॉडी में, ऐसा नहीं। आप पहले धीरे धीरे कीजिए। और जो लोग प्रतिदिन करते हैं, जिनका अभ्यास है, वो लोग उस तरीके से कर सकते हैं। मगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या अभी 2-3 दिन से कर रहे हैं, उनको अभी धीरे धीरे ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए दोनों हाथों को आप कंधों के पास लाएं, अभी धीरे धीरे कीजिए, थोड़ा थोड़ा सांसों को भरिए, थोड़ा ऊपर आइए, हल्का थोड़ा, अभी बहुत ज्यादा उठने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको धीरे धीरे कीजिए, अभी सीखना है आपको। सांस बाहर, नीचे आए, अभी आप सीख रहे हैं। और जो लोग सीख चुके हैं, जो पहले से योग साधक है, वो कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे कीजिए, वापस थोड़ा थोड़ा उठते हैं। एक बार फिर सांस को भरिए, ऊपर की ओर आए, पैर का पंजा दोनों बाहर की ओर, दोनों पैरों को बिल्कुल मिला करके रखें, घुटना बिल्कुल सीधा, सांस बाहर नीचे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि जो लोग नए साधक हैं वो लोग अभी थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, जो पुराने हैं, जो अच्छे हैं, वो लोग अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार इसे करें। चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने हाफ किया, अभी हमारे हाथ की कोहनी बिल्कुल हाफ खुली थी और हम धीरे धीरे कर रहे थे। आप दोनों हाथों को आगे लाएं, जैसे मैंने रखा है। बायां हाथ का पंजा हमारे नीचे, दाएं हाथ का पंजा हमारे बाएं हाथ के पंजे के ऊपर है, थोड़ी हमारी दोनों हाथ के पंजों पे, ये देखिए। अब हम सांसों को भरते हैं, एक बार फिर से कीजिए भुजंगासन, गहरी सांस भरिए। अब धीरे धीरे पूरा उठने की कोशिश कीजिए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन आसमान की ओर, थोड़ा देर रोक के रखें। कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है। सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे आए। भुजंगासन कमर दर्द के लिए तो लाभकारी है, साथ ही साथ करने से इस नाभि के ऊपर का जो भी बढ़ा हुआ चर्बी होता है, मोटापा होता है, वो भी कम होता है। वापस एक एक बार और कीजिए आप, गहरी सांस भरिए। एक बार फिर से धीरे धीरे आप दोनों हाथ ऊपर लाएं, हाथ की कोहनी सीधी रखिए। अभी
दोनों पैर का पंजा पीछे से मिलाओ, सांस बाहर, वापस। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहे तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ को आप यही रखिए, अंदर की ओर लाइए, सांस भरिए, पूरा ऊपर उठाइए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 3 बार कर लीजिए आराम से, धीरे धीरे, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर सांस भरिए ऊपर की ओर, सांसों को बाहर कीजिए और धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए। कम से कम 3 बार। बहुत अच्छा है, लगातार करना है। वापस। अब हम आगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पहले धीरे धीरे किया, फिर इसको एक साथ पूरा किया। अभी आपको घबराना नहीं है। मेरे साथ आप 2 से 3 बार कर रहे हैं, 3 से 5 बार कर रहे हैं। आपको इसे कम से कम अगर वजन कम करना है तो क्षमता अनुसार तो 10 से 15 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, जितना आपको वजन कम करना है। एक तरफ से एक स्टेप को उतनी बार ही करने की कोशिश कीजिए। हम बार बार ये आपसे बता रहे हैं। शुरू में थोड़ा कम करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। आइए चेंज करते हैं। अब इसको थोड़ा फास्ट करिए आप, 10 से 20 बार। दोनों हाथों को अंदर लाइए, सांस भर के ऊपर, सांस बाहर नीचे, लगातार। 1 2 3 4। पहले हाफ कर रहे, देख लीजिए। ये वापस आइए, थोड़ा रुकते हैं। अभी आप थोड़ा रुक जाएं, 5 से 10 सेकंड रुकें अभी। जितना बढ़िया आप सांसों को लेके बाहर छोड़ेंगे, पूरी सांसें फिल्टर होकर अंदर जाती है, बाहर आती है। आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है बढ़िया से। आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छे से करना है, रोज करना है इसको। चलिए, दोनों हाथों को फिर से रखिए ठोड़ी के नीचे। 1 2 3। रुक गए, आराम से। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन करना है। जब आप अपनी वजन को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर है बिल्कुल अच्छे हो जाए, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जब आप इस योगाभ्यास को नियमित रूप से करेंगे। तो आइए हम लोग फिर चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने पेट की बल लेट करके योगासन किया है, अब हमको चेंज करना है। अभी कुछ आसन हमको पीठ की बल भी लेट करके करना है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखी, इसलिए हम अपनी स्थितियों को चेंज करेंगे। बैठ गए। अब हम क्या करते हैं, अपनी दोनों पैर को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। दंडासन की स्थिति में ध्यान देना है आपको। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं। ये अब हम बिल्कुल शवासन की स्थिति में आ गए। ये ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से करना है आपको। ये अभी हम रुक गए। दोनों हाथों को हम लोग थाई की साइड में जमीन से लगाते हैं, पृथ्वी की ओर। दोनों पैर के पंजों को बिल्कुल आप सीधा रखें, शरीर बिल्कुल सीधी हो, इस बात का ध्यान रखें। हम करेंगे उत्तान पादासन। एक एक पैर से गहरी सांस को भरिए। आप ध्यान से देखिए, अच्छे से करना है आप। दाएं पैर को आप 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं। पैर के पंजों में बाहर की ओर खिंचाव, घुटना हमारा बिल्कुल सीधा हो, गर्दन हमारी नीचे की ओर, सर को आप जमीन से लगा के रखें। दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा रखें। जो पैर है वो भी बिल्कुल सीधा। ऊपर वाले पैर में भी थोड़ा स्ट्रेस हो, तनाव हो। सांस बाहर, पैर को नीचे लाइए। एक बार फिर कीजिए, गहरी सांस भरिए, ऊपर की ओर लाइए, पैर को थोड़ा रोक के रखें। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास धीरे धीरे एक एक बार फिर कीजिए। गहरी सांस भरें, पैर को ऊपर लाएं, सांस को
पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए। जो लोग मोटापा से परेशान है ध्यान देंगे, उनका मोटापा अब रहने वाला नहीं है। मोटापा उनका घर द्वार छोड़ करके, सब कुछ इस शरीर का त्याग करके वो बहुत दूर जाने वाला है। एक बार फिर प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी कीजिए। वापस बाईं ओर से ऊपर लाए, सांस बाहर नीचे। अभी देखिए हम लोगों ने एक एक पैर से किया, तो जब हम लोगों ने एक एक पैर से किया तो बहुत आराम आराम से किया, ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, हम दोनों पैर से एक साथ करेंगे। तो आइए दोनों पैर से एक साथ कीजिए। सांस भरिए, दोनों पैर को सीधा कीजिए, सांस बाहर, पैर नीचे। एक बार फिर सांस को भरिए, दोनों पैर ऊपर लाइए, सांस बाहर, पैर नीचे। इसमें यह ध्यान देना है कि जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है वो लोग एक एक पैर से ही अभी करेंगे, अभी उनको दोनों पैर से करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से कीजिए। सांस भरिए, दोनों पैर को ऊपर लाइए, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले जाएं। तो ये आप 2 से 3 बार, पहले हमने क्या किया, सिंगल पैरों से किया, 2 से 3 बार दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से। अब हमने क्या किया, दोनों पैरों से एक साथ किया। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब एक एक पैर से 10 से देना है, 10 से 20 बार पैरों को ऊपर नीचे ही रखना है, ध्यान देना है इस बात का। तो आप आइए दाहिने पैर को उठाइए और कम से कम 20 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। ये अब फिर चेंज करते दूसरी ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से आपको लगातार करना है, ऊपर नीचे। इस तरीके से लगातार जब आप करेंगे तो आपकी जो थाई की जो वेट जो बढ़ गया है, थाई आपका बहुत बढ़ गया है, तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, ध्यान देना है। इसी तरीके से दूसरी ओर से भी आपको करना है 10 से 20 बार। पहले सिंगल पैरों से आपको 10 से 20 बार, 10 से 20 बार या फिर सामर्थ्य अनुसार कीजिए, और फिर दोनों पैर से एक साथ करनी है। तो आइए, जब दोनों पैर से एक साथ करना हो तो ध्यान देना है, क्योंकि दोनों पैर से कमर दर्द वाले पेशेंट थोड़ा करने से बचेंगे। और दोनों पैर से करने में जिनका वेट बहुत ज्यादा है अभी, तो वो लोग क्या करें, धीरे धीरे कोशिश करें केवल पैर उठाने की, इतना उठाने की, नहीं उठे तो इतना उठाने की, नहीं उठे तो थोड़ा ही उठाने की। और जिनका अच्छा होता है वो लगातार कम से कम 10 बार तो इसे अवश्य करें। तो दोनों हाथों को आप फिर से सीधा कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लोग भी इसका लाभ ले सके। सांस को भरिए, 1 2 3 4। आप सामान्य सांसों में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए पैर हमारा जमीन पे नहीं लगा है। अब आप क्या करते हैं, जब इसको करते हैं 1 2 3 4 ऐसे खूब शोर मचाते हैं, आप चिल्लाते हैं इस तरीके से। तो ये जो अजीब अजीब सी आवाजें आए उसको भी नहीं करना है, ध्यान देना है। आपका थोड़ा हो आप इतना ही उठाइए, बिना चिल्लाए उठाना है। आप शोर मचाते हुए योगाभ्यास नहीं करेंगे। तो इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा उत्तान पादासन। पहले भी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, फिर उसको दोनों पैर से किया, पहले स्लो किया, फिर थोड़ा मध्यम और तीव्र किया सामर्थ्य के अनुसार। अब चेंज करेंगे हम लोग। अगला आसन द्विचक्रासन। तो द्विचक्रासन को हम 2 तरीके से करेंगे, ध्यान देना है। पहले तो सिंगल पैरों से करेंगे। आइए दोनों पैर सीधा रखते हैं, दाहिने पैर को उठाइए और धीरे धीरे पैर को पूरा खोलिए और बाहर कीजिए, कम से कम 10 से 20 बार। ये देखिए आराम आराम से कीजिए। संगीतमय योग, अभी आपको संगीत भी सुनने को मिलेगा। संगीत के साथ आप योगाभ्यास कीजिए। ये अभी हम लोगों ने क्या किया, क्लॉकवाइज किया 5 to 7 टाइम। अब फिर चेंज करेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। तो उसमें भी ध्यान देना है कि कम से कम जितनी बार आप राइट साइड से किए उतनी लेफ्ट साइड से भी करना है, और जितनी बार आगे से करें उतनी बार पीछे से भी करें, एक पैर से भी और दोनों पैर से भी। तो आइए चेंज करते हैं। अब इसको रिवर्स कीजिए। ये द्विचक्रासन अभी हम लोग एक एक पैर से कर रहे हैं। ये पूरा कम से कम 5 से 7 बार। पूरे पैर को सीधा कीजिए, ऊपर लाइए, फिर वापस ले जाइए, ये अंदर की ओर। रुक गए। अब चेंज करेंगे। अब इसी को हमें दूसरे पैर से करना है, ध्यान देना है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी अच्छे से सीखेंगे, और जो सीख रहे हैं लगातार वो निरंतर गति से अपने इस योगाभ्यास को करते रहे। ये
एक साथ, लगातार कीजिए। फिर चेंज, इसको वापस लाइए दूसरी ओर से। अभी एक एक पैर से हम लोग कर रहे हैं। ये तो अभी जब हम लोगों ने द्विचक्र आसन किया तो पैर को पूरा आगे ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं, जैसे बाइसिकल होती है हम पैडल को वैसे ही चलाते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, द्विचक्रासन कर रहे थे सिंगल पैर से। अब इसको ध्यान देना है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, पैर को पूरा अंदर लाए फिर वापस ले जा रहे थे। अब आप एक काम कीजिए, पैर को यहां तक लाइए, थोड़ा अंदर लाइए, फिर केवल ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अब फिर चेंज कीजिए दूसरे पैर से, पैर को अंदर लाइए। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अब आप पैर को सीधा कर दीजिए। अभी तो हम लोगों ने एक एक पैर को अंदर लाके केवल अप एंड डाउन किया है। अब क्या करेंगे, दोनों पैर से द्विचक्रासन करेंगे। आइए, दोनों पैर को आप सीधा रखिए और पंजे से पंजा मिला के रखें। दोनों हाथ के जो पंजे हों बिल्कुल जमीन से लगे हों। एक साथ कीजिए दोनों पैर से। जिनको कमर में दर्द है वो लोग एक एक पैर से करेंगे। लगातार कीजिए, बहुत अच्छा है। कम से कम आपको इसे 5 से 7 बार आगे ले जाएं और 5 से 7 बार वापस। तो अभी हमने क्या किया, फ्रंट से किया। अब इसको वापस करते हैं दूसरी ओर से। 1 2 3 4 5 6। एक साथ कीजिए लगातार। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो मेरे साथ आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। मोटापा भगाना है तो उसके लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा। फिर हम रुक गए। तो देखिए द्विचक्रासन अभी हम लोगों ने दोनों पैरों से किया, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ा रुक सकते हैं। आप एक एक योगाभ्यास करें तो उसके बाद आप 5 से 10 सेकंड तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। 10 सेकंड आप रुके, 20 सेकंड रुके। जब आपके सांसों की गति सामान्य हो जाए तब आप फिर से अगले आसन की ओर चलेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। अब हम दोनों पैर को अंदर की ओर लाते हैं। जैसे आप जब पवन मुक्त आसन करते तो उस स्थिति में आप पैरों को लाए केवल ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप दोनों पैर को सीधा कर दीजिए। ये अब हम आगे की ओर चलेंगे तो ध्यान देना है। अब जब हम अगला आसन करेंगे उसका नाम है पादवृत्तासन। तो आपको ये जो आसन बताए जा रहे हैं, जो भी योगाभ्यास आपको कराया जा रहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें और सीखें और इसको कीजिए सामर्थ्य के अनुसार। आइए चेंज करते हैं। दोनों हाथों को आप बिल्कुल फिर से उसी स्थान पे ले जाए जहां रखे थे। दोनों पैर के पंजों को आप मिला के रखें, हथेलियां पृथ्वी की ओर। थोड़ा देर आप रुक सकते हैं और अब हमें पादवृत्तासन करना है। अभी हमें एक एक पैर से पादवृत्तासन करना है। अभी हम लोगों ने इसके पहले द्विचक्रासन किया था पैरों से ही। अब पैरों से ही पादवृत्तासन करेंगे। पैरों को वृत्ताकार घुमाना है, बड़ा शून्य बनाए। तो आप पैरों को पहले ऊपर लाए, अब इसे गोल गोल घुमाएं। ये दूसरा पैर जो है वो सीधा रहेगा जमीन पे। ध्यान दीजिए, जो लोग जितना कर पाए उतना ही करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। चेंज कीजिए इसको दूसरी ओर से। ये एक साथ कम से कम 5 to 7 राइट, 5 to 7 लेफ्ट। एक साथ वापस। अभी हमने एक पैर से किया, दाएं पैर से। अब हम चेंज करेंगे, इसको दूसरी ओर से करना है। तो ध्यान देना है, हमको घबराना नहीं है। स्थिति हमारी बिल्कुल सामान्य है। दोनों हाथों को हम फिर से नीचे रखते हैं और जिनको थकान हो वो थोड़ा रुक सकते हैं। चेंज कीजिए, फिर से इसको आप गोल गोल घुमाइए।
अभी इसमें बहुत से आसन बचे हैं, कल आप सारे आसनों को नए कराएंगे, सभी नए आसन जो वेट को कम करने के लिए। तो अभी आपको घबराना नहीं है, अभी आपको छोड़ के जाना नहीं है, अभी बहुत सी चीजें बची हुई हैं। जो एक पैकेज होता है रोगानुसार योग का पैकेज, वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसको जब आप प्रतिदिन करेंगे, नियम से करेंगे, और मेथड आपका अगर अच्छा होगा तो फिर आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ये फिर ओके, तो दाईं ओर से और बाईं ओर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से हम लोगों ने इसे किया। अभी क्या करते हैं, सिंगल सिंगल हम लोगों ने किया, दोनों को एक साथ करना है। तो जिनके कमर में दर्द रहता है उनको दोनों पैर उठाने में बड़ी समस्या होती है, ध्यान दीजिए। वो लोग पादवृत्तासन को दोनों पैर से करने से अभी थोड़ा बचे, अभी वो केवल सिंगल पैर से ही करें। जो युवा है, जिनको कोई व्याधि नहीं है, जो स्वस्थ है, वो लोग मेरे साथ करेंगे दोनों पैर से। और जिनका वेट ज्यादा है, ये उनके लिए तो है, तो उनका मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ केवल युवा ही करेंगे, आपको करने की कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि आप केवल सुनते रहेंगे, आपको भी करना अनिवार्य है। आइए, दोनों पैर को उठाइए, गोल गोल घुमाइए, आराम से धीरे धीरे कीजिए। वापस इसी को चेंज कीजिए, दूसरी ओर से पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रखिए। वापस। तो अभी हम लोगों ने एक एक पैर से पादवृत्तासन किया, और फिर हम लोगों ने दोनों पैर से पादवृत्तासन किया। कुछ देर आप रुके, 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। थकान हो तो शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दे। 100 आसन की स्थिति बनाए, गहरी सांस को लीजिए, और 10 से 20 सेकेंड फिर आगे की ओर चलेंगे। चलिए, 10 से 20 बार गहरी सांस लेने के बाद हम लोग फिर वापस चलते हैं आगे की ओर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल ऐसे लेटे रहेंगे। अर्ध हलासन हमें करना है। तो अर्ध हलासन करने में थोड़ी समस्या होगी, जिनका वेट बहुत ज्यादा है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि समस्याएं हो तो आप भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आपको इसे करना अनिवार्य है। तो आइए, दोनों पैर को आप सीधा कीजिए, दोनों हाथ की पंजों को जमीन पे लगाएं, पृथ्वी की ओर होनी चाहिए आपके हाथों की हथेलियां। सांस को भरिए, दोनों पैर को उठाइए, हाफ 90 डिग्री पे लाइए, रोक के रखिए। कुछ देर आप रुके, सांस को बाहर कीजिए, दोनों पैर को धीरे धीरे आप नीचे लाएंगे। तो कम से कम इस तरीके से आपको 5 से 7 बार करना है। एक बार फिर कीजिए, सांस भरिए ऊपर की ओर, दोनों पैर को लाइए, थोड़ा रोक के रखिए, सांस बाहर नीचे। 2 बार और करते इसको। एक बार फिर सांस को भरिए, ऊपर लाते हैं, थोड़ा रोक के रखें, सांस बाहर, पैर नीचे। एक बार फिर कीजिए, धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर लाइए, थोड़ा रोक के रखें, सांस बाहर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब आप इसे 10 से 20 बार थोड़ा फास्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इतना करने के बाद आप फिर थोड़ा रुक सकते हैं, 5 से 10 सेकेंड। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, गहरी सांसों को लीजिए और छोड़िए। 10 से 20 सेकेंड आप बिल्कुल इसी अवस्था में रहें। चलिए, आप बिल्कुल सहज हो जाएं।
अपने दाहिने पैर को हम फोल्ड करते हैं, दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर लगाएं और आराम से उठ करके धीरे धीरे आप बैठ जाएं। ये अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ देर आराम से बैठते हैं। खड़े होकर के थोड़ा योगाभ्यास हम लोगों ने किया, पेट की बल लेट करके थोड़ा योगाभ्यास हम लोगों ने किया, पीठ की बल लेट करके थोड़ा सा योगाभ्यास हम लोगों ने किया। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा प्राणायाम भी करना है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो योगाभ्यास तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्राणायाम को हम छोड़ेंगे नहीं, इस बात का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और प्राणायाम को हम प्रतिदिन अपने नियम में बना के रखें। और कपालभाति प्राणायाम तो उनको रोज करना है जिनका वेट ज्यादा है, उन्हीं के लिए चल रहा है विशेष पैकेज। तो आपको कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करना है, इस बात का आपको बोध रखना है। और बिना रुके, बिना नागा किए, बिना गैप किए आपको प्रतिदिन कपालभाति करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग, जो जरूरी है कपालभाति अभी वेट को कम करने के लिए, हालांकि प्राणायाम तो अभी और भी करने हैं, हम लोग एक भजन के साथ हम लोग 5 मिनट तक प्राणायाम करेंगे। 2 प्राणायाम आज अभी हम लोग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, भस्त्रिका कर लेते हैं, गहरी सांस लीजिए और एक भजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। और 5 मिनट आपको कहीं छोड़ के जाना नहीं, अभी बहुत सी विशेष बातें हैं आपके लिए। आप प्राणायाम करते रहेंगे और बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। आइए दोनों हाथों को सीधे करके रखिए, एक साथ हथेलियां आपकी खुली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल आसमान की ओर। ये कमर, कंधा और गर्दन को एक सीध में रखें, हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। गहरी सांसों को लेना है और छोड़ना है। 5 मिनट तक आपको भस्त्रिका करना है लगातार। सांस भरिए, छोड़िए। लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। हर सांस के साथ शुभ संकल्प। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ दिव्य औषधियों को ले रहे हैं, आनंदमय ऊर्जा को हम ले रहे हैं। प्रकृति की जो भी दिव्य वातावरण है, आनंदमय ऊर्जा है, जो भी यहाँ औषधियां हैं, वो हर अंदर आती हुई सांसों के साथ हम ले रहे हैं। अपनी हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे शरीर की व्याधियां, हमारे मन की व्याधियां, हमारे मन की नकारात्मकता सब इस देह वाले रूपी शरीर को छोड़ करके बहुत दूर जा रही है। निरोगमय जीवन दान कर रही है, निरोगमय जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा दे रही है। औषधियों का रस लीजिए, औषधियों का पान कीजिए। आप व्याधियों को छोड़िए, हर सांस को साथ, हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर की व्याधियां आपके शरीर से दूर जा रही है। मुख पे प्रसन्नता। लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। लगातार कीजिए, कम से कम 5 मिनट। आपको रुकना नहीं। कहते भस्त्रिका समस्त कफ रोग, सांस रोग के लिए बहुत अच्छा है। जिनको एलर्जी की समस्या हो, सर्दी जुकाम हो जाता है, जिनको साइनस की समस्या हो, कम से कम प्रतिदिन 5 से 10 मिनट किया करें। और हम लोगों के पैकेज में मोटापा कम करने के पैकेज में भी भस्त्रिका प्राणायाम है, तो आपको इसे भी करना अनिवार्य है।
कम से कम 5 मिनट आप लगातार करते रहिए बिना रुके। 1 से 2 मिनट अभी आप और करेंगे, रुकना नहीं है। निरंतर गति से आप लगातार करते रहें। आइए मेरे साथ कीजिए, 10 से 20 बार सांस केवल लीजिए और छोड़िए। जितनी देर में आपको सांस लेनी है उतनी देर में ही सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे ध्यान देना है। अभी हम 2 से 3 सेकंड में पहले धीरे धीरे लेंगे, फिर धीरे धीरे आप 4 सेकंड में सांसों को लेने की कोशिश कीजिए और 4 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, सहज होते हैं, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, प्रीतिपूर्वक प्राणायाम, संगीतमय योग। आइए थोड़ी देर कपालभाति करते हैं, 25 से 50 बार आप कपालभाति कीजिए। मुख को बंद कीजिए, नासिका द्वारा सांसों को बाहर करना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60। लगातार सांसों को बाहर कीजिए। कहते कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के 99% व्याधियां जो होती है वह दूर जाती है। मगर ध्यान देना है, जब आप संकल्प के साथ करेंगे तभी आपकी व्याधियां जो होती है वो दूर होती है और आपको लाभ मिलता है। हर बार जाती सांसों के साथ हमारा मोटापा जा रहा है, शुगर जा रहा है, जो भी हमें व्याधियां हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से हमें कौन सा रोग है। हमने डॉक्टर को दिखाया तो भी मुझे पता है, और नहीं तो हमें तो कम से कम इतना तो बोध ही है कि हमें समस्या क्या है। तो आप हर बार जाती हुई सांसों के साथ आपकी व्याधियां दूर जा रही है, आपके मन की नकारात्मकता दूर जा रही है, आपके शरीर के जो भी रोग है सब इस देह वाले रूपी सेवाले रूपी शरीर को छोड़ करके दूर जा रही है। ऐसा आपके मन में संकल्प हो। ध्यान देना है, जिन माताओं बहनों को ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के 4 से 6 महीने तक आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। जिन माताओं बहनों को पीरियड की समस्या हो उस समय में वो 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक कपालभाति नहीं करेंगी। लगातार कम से कम 5 मिनट जब आप करते हैं स्ट्रोक होता है तो 60 सेकंड में स्टार्ट हुआ, और जब हमारा 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक का जो टाइमिंग है वो अगर अच्छा होता है तो हम जाकर के 5 मिनट जब करते हैं तो 300 स्ट्रोक होते हैं। तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, अगर हमारा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ना हो तो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट में कम से कम 200 स्ट्रोक कर ले, 220 कर ले, 250 कर ले, 60 कर ले, जितना हमसे हो सके आराम से इसे प्रतिदिन आप करें बिना रुके। कर लीजिए, मुखमंडल पे वो स्टेज शांति आवाज आएगी, आपकी प्रसन्नता होगी, बिल्कुल 24 घंटे आप बिल्कुल हमेशा खुश रहेंगे। जिनको वजन को कम करना है 5 मिनट से लेकर के 15 से 20 मिनट तक वो कपालभाति करने की आदत बनाए। सहज हो जाए तो इस तरीके से आपको कपालभाति भी प्रतिदिन करना है और बिना रुके करना है, क्योंकि जब आप कपालभाति करते हो तो कपालभाति से आपको ज्यादा लाभ होता है। इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ये प्राणायाम हमारा हो गया और हम अभी 2 प्राणायाम और करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। तो आपसे एक बार फिर से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भाई बहन लोग इस योग सत्र से जुड़े हैं उनका तो बहुत बहुत आभार है, उनको बहुत बहुत अभिवादन, उनका बहुत बहुत प्रणाम है एमडीवीटीआई इंडिया परिवार की ओर से। मगर आपसे एक निवेदन भी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। का एक जो संकल्प है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, इस संकल्प को हमें बहुत दूर तक लेके चलना है और इस संकल्प को पूर्ण करना है। तो इसमें आपका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आपके योगदान की चीजें संभव नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि हमें पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है, निरोग में बनाना है। इस योग की विद्या को, इस आयुर्वेद की विद्या को हमें एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेना है। ऐसा ही हमारे मन में एक विचार हमेशा चलता रहे और हम प्रतिदिन योगाभ्यास को करें, खुद स्वस्थ रहे, खुद प्रसन्न रहे और लोग भी करें इसे और पूरी तरीके से प्रसन्न रहे, क्योंकि योग करने से ही आपका बहुत कुछ बच सकता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप अच्छे रहेंगे, आपका कोई पैसा दवा में नहीं व्यर्थ होगा, आपका कोई पैसा व्यसन में नहीं व्यर्थ होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति का 70% जो पैसा होता है वो केवल व्यसन में और दवाओं में खर्च होता है, बाकी 30% पैसे से हम सारे खर्चे को चलाते हैं। तो आपको योग से जुड़ना है
और लोगों को जोड़ना है। यही आपकी सेवा है और यही हम सबकी सेवा है। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर लाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। आप आंखों को बंद रखें। 3 बार हैं। सहज हो जाएं, कुछ देर शांत रहे और दोनों हाथों को फिर आपस में एक साथ ले आए, मिलाइए। हाथों में गठबंधन, फिर इसे अपने चेहरों पे लगाएं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने, जिन योगी साधक भाई बहनों ने, जिन योग साधकों ने इस योग सत्र को अटेंड किया है, उनका मैं हृदय से आभार करता हूँ। और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप अपनी जो भी समस्याएं हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी चाहिए, जो आपकी व्याधियां हैं, या फिर आपको आज का योग सेशन कैसा लगा, ये अपनी सारी चीज़ों को आप उसमें जरूर किया कीजिए। जो भी हो, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और जो भी चीज़ें रहेगी उसको आप तक पहुंचाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और इसी के साथ हम लोग सत्र का समापन करेंगे। आइए दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि दीजिए, सभी को विवेक दीजिए और सभी को, समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त एवं स्वस्थ रखें। यही मेरी आपसे कामना है। और आज के सत्र को ज्वाइन करने वाले प्रत्येक साधक को योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा स्वस्थ रहें एवं प्रसन्नचित्त रहें। सभी को ओम शांति। जय श्री कृष्ण।